क्या दुश्मन बन बैठा है मॉनसून अपने प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के लिए? कब तक डराते रहेंगे हालात, बताने के लिए आया हूं। क्या कह रहा है मौसम विभाग? बहुत कुछ है बताने के लिए दोस्तों। इस साल मॉनसून का नाम सुनते ही भारत के कई हिस्सों में राहत की बूंदें उम्मीदें जगती हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए यही मॉनसून अब डर और तबाही का मंजर ला रहा है, दास्तान बन गया है। बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, पहाड़ों की खूबसूरती के बीच छिपा ये खतरा अब एक बड़ा दुश्मन बन बैठा है। हर बरसात के साथ साथ जान माल का नुकसान होना, तबाही का आना, ये सब हमारे सामने है, हम देख रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों बदल गया है मौसम का मिजाज और कब तक सहना पड़ेगा ये डर बल, ये कहर बल, वो बताने के लिए आया हूं दोस्तों। आप बस अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें ताकि जो जानकारी मेरे पास है वो आप तक मैं पहुंचा पाऊं, सही जानकारी। कुछ लोग थोड़ा बहुत वीडियो देखकर धारणा बना लेते हैं, ये सही या ये गलत, कमेंट करते हैं उस हिसाब से। हो सकता है मेरे से भी कोई ऊपर नीचे कोई बात होती हो, लेकिन उन सब के बीच जो खबर है वो खबर बताने के लिए आया हूं, उसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों, पूरे उत्तराखंड में इस बार मौसम आफत बनकर बरसा, ये सबने देखा। अभी चमोली में रेस्क्यू चल रहा है। लोगों की परेशानी तब भी कम नहीं है जब मानसून की विदाई हो रही है। ऐसे में हमने धराली, थराली और हाल में देहरादून में तबाही का मंजर देखा है दोस्तों। पूरे उत्तराखंड की बात करूं उससे पहले अपनी राजधानी देहरादून की बात करता हूं, क्योंकि यहीं से तो आपदा प्रबंधन और तमाम तरह की योजनाएं बनती है। दगड़ियों, राजधानी दून और आसपास के इलाके में इस बार मानसूनी बारिश ने हद कर दी। 16 सितंबर को राजधानी में हालात इतने बिगड़े कि 17 लोगों की जान चली गई, ऐसी खबर आई। सितंबर का महीना खत्म होने को, लेकिन मौसम मानो दुश्मन बन बैठा हो। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देहरादून का ये वेदर, प्रदेश का ये वेदर, ये मौसम खपा क्यों है? वैसे सवाल पूरे प्रदेश के लिए है ना, लेकिन अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी जिलों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं दोस्तों मॉनसून में। लेकिन इस बार देहरादून भी घायल हो गया। तो क्या कहीं जाते जाते ये मॉनसूनी बादल कोई और बड़ा वार तो नहीं करेंगे? क्या कहता है मौसम विभाग वाले वैज्ञानिक, ये जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। यहाँ मौसम विभाग की चेतावनी भी है और थोड़ी राहत भी है। आगे बताऊंगा आपको पूरी खबर। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक कहते हैं कि सुनिएगा, समझिएगा, 18 सितंबर को राज्य के कई इलाकों में मौसम करवट लेगा। देहरादून और पछवादून में बूंदाबांदी जारी रहेगी। राहत की बात यह है कि 19 से 21 सितंबर तक भारी बारिश का खतरा टल गया है, यानी धीरे धीरे मानसून की एक्टिविटी कमजोर हो रही है। हालांकि उत्तराखंड में मानसून का पूरा पैकअप अभी बाकी है और इसके सितंबर के अंतिम हफ्ते तक बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। दोस्तों, पूरे प्रदेश के बारिश के आंकड़ों की तो बात ही क्या करूं, वो बेहद डराने वाले हैं। आपदा की तस्वीरें डराने वाली हैं। अगर मैं देहरादून में बारिश के आंकड़े देखता हूं तो वो भी डराते हैं। जरा गौर कीजिएगा हो क्या रहा है। दगड़ियों, देहरादून में हालात कितने भयावह हैं इसका अंदाजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 10 से 17 सितंबर के बीच औसतन 215 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान सिर्फ 53 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी इस बार 305% ज्यादा बारिश हो गई। सितंबर में अब तक कुल बारिश 396 मिलीमीटर हो चुकी है, जबकि नॉर्मल आंकड़ा, सामान्य आंकड़ा 159 मिलीमीटर का है। मतलब इस बार 149% ज्यादा बारिश हो चुकी है दोस्तों, इतना भर नहीं है। देखिए और समझिए आगे क्या है कि आंकड़े ये साफ बताने के लिए हमारे सामने हैं कि मौसम पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। सितंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन बादल लगातार बरस रहे हैं। चमोली की आफत ने बहुत दर्द दिया दोस्तों। दगड़ियों, यहां आपके मन में अब एक और सवाल होगा, क्या इस बार सर्दियों में भी ज्यादा ठंड पड़ेगी? अक्सर लोगों की धारणा होती है कि अगर गर्मी में मौसम ठंडा रहा, बारिश ज्यादा हुई तो सर्दी भी ठंडी होगी, बहुत ज्यादा ठंडी होगी। यह सवाल आपके मन में जरूर होगा। इसको लेकर जब मौसम वैज्ञानिकों से बात करते हैं तो बताते हैं कि अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा। जब मानसून की पूरी तरह से वो करवट लेगा, वो लौट नहीं जाता जब तक, तब तक सर्दियों का साफ पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। आगे मौसम को लेकर विभाग की तरफ से जारी जानकारी, उसके बारे में भी बता रहा हूं, और साथ ही साथ दगड़ियों ये भी कि पूरे उत्तराखंड में ये मौसम क्यों बेमान बना हुआ है।
वैसे तो अपने पूरे उत्तराखंड में मौसम की मार बहुत डराने वाली है, लेकिन राजधानी की इस बार वाली जो आफत थी वो सहमा देने वाली थी और पूरी राजधानी डरी डरी सी है। क्योंकि देहरादून के लोगों के लिए मानसून का ये रूप किसी डरावने सपने से कम नहीं रहा दोस्तों। 10 से 17 सितंबर तक लगातार झमाझम शहर में बारिश हुई, शहर थमसा गया, लोगों के घरों, दुकानों, सड़कों पर पानी भरा, कई इलाके राजधानी से कट गए। अभी हाल ही में देखा जबकि मानसून विदाई की ओर है, तब भी मौसम का मिजाज पूरी तरीके से शांत नहीं हो रहा। देहरादून का ये रूठा हुआ वेदर, मौसम साफ बता रहा है कि प्रकृति से खिलवाड़ करना इंसानों को कितना भारी पड़ सकता है। सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक मानसून के लौटने की उम्मीद नहीं जताई जा रही दोस्तों देहरादून और पहाड़ी इलाकों से। दगड़ियों, उत्तराखंड के लिए मानसून अब सिर्फ एक मौसम का बदलाव नहीं बल्कि एक वार्निंग सिग्नल बन चुका है। बार बार खतरे की घंटी बजाता है टन टन। समय है इसे समझने का दोस्तों, सतर्क होने का दोस्तों। जब तक स्थायी समाधान नहीं खोजे जाएंगे, पर्यावरण के साथ संतुलन नहीं बैठाया जाता, तब तक हर बारिश एक नई आफत लेकर आएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्या आज जो स्थिति थी आगे क्या रहेगा? अभी अगले 24 घंटे के लिए भी हमने जो है स्पेशली जो है देहरादून, चंपावत और नैनीताल 3 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी करी ऑरेंज अलर्ट के साथ में। जबकि कुछ और जिले हैं ये कुमाऊं के स्पेशली, जैसे चमोली, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली में भी कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी है, इसमें येलो अलर्ट के साथ में। और इसके साथ साथ जो है जो है वर्षा के तीव्र दौर होने की भी संभावना है ये सब जिलों में। तो अगले 24 घंटे का ये है। अगले उसके बाद नेक्स्ट जो है 17 तारीख के लिए देहरादून, नैनीताल जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी है और बाकी जिलों में ये जो है गर्जन के साथ कैसे बिजली गिरने के साथ साथ ही तीव्र गति के जो है वर्षा के दौर होने की संभावना है। तो ये जो है दौर अगले जो है 3-4 दिन और चलेगा, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी वाइज ये धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए जरूरी है जागरूकता, तैयारी, समय रहते उठाए गए ठोस कदम, ताकि फिर से मॉनसून जीवनदायिनी बने न कि जानलेवा। हालांकि इससे पहले मैंने चमोली वाला जो वीडियो आप तक पहुंचाया है उसमें मैंने कई सवाल तीखे कर दिए हैं और जब से आपदाएं आ रही हैं तब से मैं सवाल ही कर रहा हूं। मौसम विभाग अपना काम कर देता है। कल एक वीडियो बनाया था मैंने, मौसम विभाग ने साफ कह दिया था कि अगला दिन यानी कि आने वाले कुछ घंटे पहाड़ के कुछ जिलों के लिए बेहद खतरनाक हैं। भारी से भारी बारिश की चेतावनी उसमें थी। क्या किया बल आपदा प्रबंधन वालों ने तैयारी के तौर पर, जो जिला प्रशासन है उसने क्या निर्देश मिले बल देहरादून से? चमोली वाली आफत देख लीजिए, 10 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, कई घर हैं वो मिट्टी में दफन हो गए हैं। कुछ नहीं हुआ ना उस वार्निंग का, उस चेतावनी का। अब लोग सजग भी थे तो कहां रहते, कहां जाते? घर के अंदर ही बैठे होंगे, बैठे भी होंगे तो। लेकिन तस्वीर आपके सामने है दोस्तों। क्या कहेंगे आप खबर को लेकर? अपनी राय दीजिएगा, कमेंट करिएगा, खबर को लाइक करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। लोग सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड।